हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था चैप्टर के बारे में, चैप्टर फर्स्ट द लास्ट लेसन क्लास 12th का। हमने इसकी समरी डिस्कस की थी, हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था, हमने पोएट के बारे में देखा था, अल्फोंसो डोरेट के बारे में। अब हम इसके वर्ड मीनिंग्स देखेंगे, वर्ड मीनिंग्स क्या हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट है अ ग्रेट बस्टर, अ लॉट ऑफ नॉइस क्रिएटेड बाय मैनी पीपल। अ ग्रेट बस्टर का मतलब होता है कि काफ़ी सारे लोग मिलकर एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और काफ़ी आवाज़ करते हैं, तो उसको कहते हैं। अप्रेंटिस ट्रेनी को बोलते हैं, जो ट्रेनिंग करता है, ट्रेनी होता है उसको। एट वन स्ट्रोक, एट वंस और इन वन गो। एट वन स्ट्रोक का मतलब होता है कि एक ही बार में, इन वन गो एक ही बार में सारा काम कर दिया। ओके। बिटलेस, बिटलेस का मतलब होता है अ लार्ज साइज्ड इंसेक्ट, एक इंसेक्ट होता है बहुत बड़ा। ब्लश्ड, फेस टर्न रेड इन कलर ड्यू टू शेम। ब्लश्ड का मतलब देखो, हम आपस में जब हम बात करते हैं तो हम कभी कभी कहते हैं ना सामने वाले को कि कितना ब्लश कर रहे हो, तो ब्लश्ड का मतलब होता है कि हमारा चेहरा लाल पड़ जाना शर्म से। ओके, तो इसको बोलते हैं ब्लश्ड। बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड होता है अ नोटिस बोर्ड फॉर पुटिंग अप द लेटेस्ट न्यूज़ एंड कम्युनिकेशन। स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ऑफिसेज में एक बोर्ड होता है, उसको बुलेटिन बोर्ड बोलते हैं, जिस पे हम, उसको नोटिस बोर्ड बोलते हैं, जिस पे हम लेटेस्ट जितनी जो भी न्यूज़ होती है, जो भी अनाउंसमेंट होती है, कुछ भी होता है, कुछ भी कम्युनिकेट करना होता है, तो उस बोर्ड पर पुट कर देते हैं। चोक्ड, बिकेम अनेबल टू स्पीक ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इमोशंस। चोक्ड का मतलब काफ़ी ज़्यादा इमोशंस होने की वजह से, काफ़ी ज़्यादा इमोशंस होने की वजह से हम कुछ बोल नहीं पाते। शॉक्ड, अगर हम बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं तब हम कुछ बोल नहीं पाते। तो चोक्ड का मतलब है कि अनेबल टू स्पीक ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इमोशंस। नाउ कोमोशन, इसका मतलब होता है नॉइज़ एंड कन्फ्यूजन, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होना, काफ़ी ज़्यादा नॉइस होना। मतलब कोई किसी से बात कर रहा है, कोई किसी से बात कर रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, तो उसको बोलते हैं कोमोशन। क्वेड, क्वेड का मतलब होता है द साउंड मेड बाय द पीजन्स। जो ये पीजन्स होते हैं, कबूतर होते हैं, ये जो साउंड करते हैं उसको बोलते हैं क्वेड। कुडंट गिव अप, यानी कि मतलब किसी चीज़ पर हार नहीं मानना, गिव अप नहीं करना। कुडंट गिव अप का मतलब ना छोड़ना। नेक्स्ट है काउंटेड ऑन, काउंटेड ऑन का मतलब होता है डिपेंडेड अपॉन, किसी के ऊपर डिपेंड होना। क्रैंकी का मतलब होता है शॉर्ट टेम्पर्ड और स्ट्रेंज, अजीब सा और काफ़ी जल्दी गुस्सा आ जाने वाला। ड्रेडफुल का मतलब होता है फ्राइटनिंग, डरा हुआ बहुत ज़्यादा, डराने वाली चीज़, डरावना। ड्रिलिंग होता है एक्सरसाइजिंग, एक्सरसाइज करना, प्रैक्टिस करना। फिक्स इन हिज माइंड, स्टोर और कीप फॉर एवर, मतलब फिक्स इन हिज माइंड, उसके माइंड में उसने फिक्स कर लिया है, तो उसका मतलब है कि उसने अपने माइंड में स्टोर कर लिया है और हमेशा के लिए रख लिया है, याद कर लिया है। गेजिंग का मतलब होता है लुकिंग इंटेंटली। गेस्चर का मतलब होता है अ सिग्नल, अ सिग्नल। ग्रेव का मतलब होता है सीरियस, काफ़ी ज़्यादा सीरियस होना। इन ग्रेट ड्रेड ऑफ का मतलब होता है फियर ऑफ, किसी चीज़ से डर लगना। और इन यूनिसन का मतलब होता है एट द सेम टाइम, उसी करेक्ट टाइम पर। मिक्सड अप का मतलब होता है कंफ्यूज्ड, मिक्सड अप मतलब कभी अच्छे थॉट्स आते हैं, कभी बुरे थॉट्स आते हैं, पता नहीं क्या चल रहा है, तो मिक्सड अप, कंफ्यूज्ड। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस रेफर्स टू द पीजन्स, ये पीजन्स के लिए रेफर किया है। न्यूजेंस का मतलब होता है प्रॉब्लम, और बर्डन मतलब किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा बर्डन होना, ठीक है, झेलना किसी चीज़ को। पेल, यूज टू डिस्क्राइब अ पर्सनस फेस और स्किन इफ इट हैज़ लेस कलर देन यूजुअल। अब फीका पड़ जाना बोलते हैं हम इसको, कोई पर्सन है, उसका जो नॉर्मल कलर है, जैसे हम कहते हैं ना कि तू तो सफ़ेद पड़ गया, तो पीला पड़ गया, तो वो पेल, उसको, उसका मतलब होता है पेल, पेल हो जाना, मतलब उसका जो नॉर्मल कलर है, जो यूजुअल कलर है, उसकी जगह उसका कलर कम हो गया है। प्रिटेंड का मतलब है दिखाना, शो करना। प्राइमर का मतलब है बेसिक रीडर ऑफ एनी लैंग्वेज, मतलब किसी भी लैंग्वेज को जो शुरू में पढ़ता है, जो बेसिक रीडर होता है। रैपिंग का मतलब होता है स्ट्राइकिंग, स्ट्राइक करना। रेसिस्ट का मतलब होता है दूर रखना, स्टे अवे। सार का मतलब होता है अ रिवर विच पासेस थ्रू फ्रांस, एक रिवर है सार जो फ्रांस से होकर गुजरती है।
सॉमिल एक फैक्ट्री है कटिंग वुड के लिए, वुड्स को काटने के लिए। सोलम सीरियस होता है इसका मतलब। संडे क्लोथ्स का मतलब होता है द बेस्ट ड्रेस दैट अ पर्सन हैज़, मतलब संडे को हम फ्री होते हैं, घूमने जाते हैं, छुट्टी वाला दिन होता है, तो संडे ड्रेस का मतलब, संडे क्लोथ्स का मतलब है कि अच्छी ड्रेस जो एक इंसान के पास हो सकती है। टेम्पटिंग अट्रैक्ट करना, अट्रैक्टिंग होना। और थंबर्ड टॉर्न और डैमेज्ड मतलब बिल्कुल ख़राब हुआ। और थंडर क्लैप यूज्ड इन कंपैरिजन टू रेफर टू समथिंग स्टार्टलिंग और अनएक्सपेक्टेड, किसी चीज़ को, जो चीज़ मतलब अनएक्सपेक्टेड है उसको कंपेयर करना, रेफ़र करना, उसको कंपैरिजन में यूज़ करना होता है। टू रीअप्रोच का मतलब है, रिप्रोच का मतलब होता है ब्लेम। ट्रम्पेट्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। ट्विन का मतलब होता है ट्विस्टेड, मुड़ा हुआ। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, इसका मतलब होता है स्क्रैचिंग विद देयर क्लॉज। क्लॉज ये जो पंजे होते हैं, नाखून होते हैं पंजे, और उनसे स्क्रैच करना। और रेचेस का मतलब होता है रेफर्स टू एन अनफॉर्चुनेट हैपनिंग, एक अनफॉर्चुनेट हैपनिंग को दिखाता है। क्वेश्चन आंसर्स। ओके, सो क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं। ये थिंक एज यू रीड है। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट वाज फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर दैट डे, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा था प्रिपेयर करने के लिए। दैट डे फ्रेंड्स वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद participles because M. Hamel had said that he would question them on participles. Franz did not know anything about participles. जो फ्रांस है वो एक्सपेक्ट कर रहा था उस दिन पार्टिसिपल्स को प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि उसके जो टीचर थे एम हेमल, उन्होंने बोला था कि वो क्वेश्चंस करेंगे पार्टिसिपल पर, और फ्रेंड्स पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ नहीं जानता था, तो वो उस चीज़ को प्रिपेयर कर रहा था। जैसे इंग्लिश में होते हैं पार्टिसिपल्स, ऐसे फ्रेंच जो लैंग्वेज होती है उसमें भी पार्टिसिपल्स होते हैं, तो वो उसको प्रिपेयर करने के लिए एक्सपेक्ट कर रहा था। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डिड फ्रेंड्स नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे, फ्रेंड्स ने क्या नोटिस किया जो उस दिन स्कूल को लेकर बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल था। सो आंसर है यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बस्टल विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, but it was all very still that day. Everything wasn't quite as Sunday morning. There was no opening or closing of desk. His classmates were already in their places. The teacher's great ruler, instead of rapping on the table, was under M. Hammel's arm. So यहाँ पे जो यूजुअली जो स्कूल शुरू होता था तो बहुत ज़्यादा आवाज़ें होती थी, बच्चों के बोलने की, बच्चों के इधर उधर भागने की, खेलने की आवाज़ें होती थी। और रोड पर भी जो स्ट्रीट्स होती थी वहाँ पर भी वो आवाज़ें सुनाई देती थी। बट उस दिन ऐसा कुछ नहीं था, उस दिन सब कुछ बहुत अलग था। उस दिन ऐसा लग रहा था स्कूल में आने के बाद कि ये संडे मॉर्निंग का दिन है, और कोई भी मतलब डेस्क को ओपन करना और बंद करने की आवाज़ें नहीं आ रही थी। उसके क्लासमेट्स ऑलरेडी अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए थे, और जो टीचर की ग्रेट रूलर थी जिससे वो मतलब बच्चों को मारते थे, वो रैपिंग करने की जगह मतलब टेबल पर आवाज़ करने की जगह वो एम हिमल के हाथों में थी। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड पे क्या लिखा हुआ था। फॉर द लास्ट 2 years ऑल द बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड, पिछले 2 सालों से मतलब बुलेटिन बोर्ड से सिर्फ बैड न्यूज़ सुनने को मिल रही थी। एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। सो बुलेटिन बोर्ड पर लिखा हुआ था कि बर्लिन से ऑर्डर आया था कि अब सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी स्कूल्स में। जो एल्सेक और लॉरेन के स्कूल्स थे उनमें सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। द जर्मन्स हैड पुट अप दिस नोटिस ऑन द बुलेटिन बोर्ड, और ये नोटिस जर्मन्स ने लगाया था नोटिस बोर्ड पर, बुलेटिन बोर्ड पर। दूसरा पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे, उस स्कूल में कौन से चेंजेस कॉज किए थे बर्लिन से जो ऑर्डर आया था उसने। आंसर है एम हेमल हैड पुट ऑन हिज बेस्ट ड्रेस, हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप
ऑल एम्ब्रॉयडर्ड। जो एम हेमल टीचर थे उन्होंने उस दिन अपनी बेस्ट ड्रेस पहनी थी। उन्होंने ब्यूटीफुल सा ग्रीन कलर का कोट पहना था, उन्होंने फ्रिल्ड शर्ट पहनी थी, उन्होंने एक छोटी सी सिल्क की कैप पहनी हुई थी और ये सभी एम्ब्रॉयडर्ड थे, मतलब सब पर कढ़ाई बुनाई हुई थी। और द होल स्कूल सीम टू स्ट्रेंज एंड सोलम, और पूरा स्कूल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज लग रहा था, शांत लग रहा था। ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी द एल्डरली विलेज पीपल वर सिटिंग क्वाइटली लाइक किड्स। और जो बैक बेंचेस थी, पिछली जो सीटें होती थी क्लास की, जो यूजुअली हमेशा मतलब खाली होती थी, बट उस दिन वहाँ पर जो ओल्ड विलेजर्स थे, बड़े बड़े विलेजर्स थे, वो वहाँ पर आकर चुपचाप बच्चों की तरह बैठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग्स अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंज। फ्रेंड्स की जो फीलिंग थी अपने टीचर एम हेमल और स्कूल को लेके वो कैसे चेंज हुई। सो आंसर है, फ्रेंड्स केम टू नो दैट इट वॉज द लास्ट लेसन इन द फ्रेंच दैट एम हेमल वुड गिव दैम। फ्रेंच को पता चला कि आज का जो लेसन है वो लास्ट लेसन है फ्रेंच में जो एम हेमल देने वाले हैं। फ्रॉम द नेक्स्ट डे दे विल बी टॉट ओनली जर्मन, और नेक्स्ट डे से उनको सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी, उनको फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। देन ही फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स प्रॉपरली, और फिर उसको सॉरी फील हुआ, उसको गिल्ट फील हुआ कि उसने क्यों अपने लेसन्स को अच्छे से नहीं पढ़ा जब उसके पास पढ़ने का टाइम था। His books, which seemed a nuisance and a burden earlier, were now old friends. उसकी जो बुक्स थी जो पहले उसके लिए सिर्फ बर्डन थी, बोझ थी और बेकार की थी, अब वो उसको ऐसा लगने लगा कि उसकी पुरानी दोस्त थी। His feelings about M. Hamill also changed. उसकी जो फीलिंग्स थी अपने टीचर एम हेमिल को लेकर वो भी चेंज हो गई। पहले वो अपने टीचर से नफरत करता था, हेट करता था, बट अब वो उनको पसंद करने लगा। He forget all about his रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। वो सब कुछ भूल गया उनकी रूलर के बारे में जिससे वो उनको मारते थे, और उनका जो क्रैंकी नेचर था वो सब वो भूल गया। नेक्स्ट है हमारा पार्ट अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। इसका क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, द पीपल इन द स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ प्रीशियस देयर लैंग्वेज इज टू देम। व्हाट शोज यू दिस, व्हाई डज दिस हैपन। जो पीपल हैं उनको सडनली रियलाइज़ हुआ कि उनकी लैंग्वेज उनके लिए कितनी कीमती है, कितनी प्रीशियस है। ये हमें क्या दिखाता है और ऐसा क्यों हुआ। सो इसका आंसर है, एम हेमिल टोल्ड द स्टूडेंट्स एंड विलेजर्स that henceforth only German would be taught in the schools of एल्सेग एंड लॉरेन। तो एम हेमिल ने स्टूडेंट्स और विलेजर्स को बताया कि अब से सिर्फ स्कूल में जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन ही बच्चों को पढ़ाई जाएगी। दोज हु कॉल देमसेल्व्स फ्रेंचमैन वुड नीदर बी एबल टू स्पीक नॉर राइट इट। जो अपने आप को फ्रेंचमैन बोलते हैं, अपने आप को ये बताते हैं कि वो फ्रेंच हैं, अब वो उस लैंग्वेज को नहीं बोल पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। ही प्रेज्ड फ्रेंच एज द मोस्ट ब्यूटीफुल, क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। एम हेमिल ने फ्रेंच को प्रेज किया, फ्रेंच की तारीफ़ की और उसको मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज बताया, क्लियरेस्ट लैंग्वेज बताया, मतलब ईजी लैंग्वेज, क्लियर होती है जो, और मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज बताया वर्ल्ड की। He said that for the enslaved people, their language was the key to their prison. उन्होंने बताया कि जो एनस्लेव्ड पीपल होते हैं, जो गुलाम होते हैं, जो कैद होते हैं लोग, उनके लिए उनकी प्रिजन से बाहर निकलने की जो की होती है वो लैंग्वेज होती है। देन द पीपल रियलाइज हाउ प्रीशियस देयर लैंग्वेज वॉज टू दैम। तब उन लोगों को रियलाइज़ हुआ, उन लोगों को पता चला कि उनकी जो लैंग्वेज है वो उनके लिए कितनी प्रीशियस है। दिस शोज़ पीपल्स लव फॉर देयर ओन कल्चर, ट्रेडिशंस एंड कंट्री। और ये उनको उनके कल्चर, ट्रेडिशन और कंट्री के बारे में बताता है। प्राइड इन वंस लैंग्वेज रिफ्लेक्ट्स प्राइड इन द मदरलैंड। और अपनी लैंग्वेज पर प्राइड करना हमें बताता है कि हम अपनी मदरलैंड के लिए कितना प्राइड फील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस थिंक्स विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, व्हाट कुड दिस मीन। फ्रेंच ने सोचा कि वो लोगों को जर्मन बोलना सिखाएंगे, वो सिर्फ स्कूल्स में जर्मन पढ़ाएंगे, वो फ्रेंच नहीं पढ़ाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो पिजन्स होते हैं वो भी इसी लैंग्वेज में बोलेंगे या इसी लैंग्वेज में सिंग करेंगे।
अब इसका जो आंसर है वो है दिस कमेंट ऑफ फ्रेंच शोज अ फ्रेंचमैन्स टिपिकल रिएक्शन टू द इम्पोजिशन ऑफ लर्निंग जर्मन द लैंग्वेज ऑफ द कॉन्क्यूरर्स। सो ये जो कमेंट है ये फ्रेंच ने दिखाई है, फ्रेंच ने शो की है एक फ्रेंचमैन टिपिकल रिएक्शन का। जैसे अगर कोई हमारे कंट्री को कॉन्कर करे और हमें ये बोले कि अब से हम हिंदी नहीं बोलेंगे या जो लैंग्वेज हम बोलते हैं हम उसको नहीं बोलेंगे, हम दूसरी लैंग्वेज को बोलेंगे, तो हमारा भी ऐसा ही कुछ रिएक्शन होता, यही टिपिकल सा रिएक्शन होता। तो ऐसा ही रिएक्शन फ्रेंच ने शो किया। बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ लर्निंग द मदर टंग वुड मीन कटिंग ऑफ ऑल बॉन्ड्स विद द मदरलैंड। और अगर हम अपनी मदर टंग नहीं बोलेंगे, मदर लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, तो इसका मतलब ये है कि हम अपनी मदरलैंड से हमारी जितने भी बॉन्ड्स हैं, जितने भी रिलेशंस हैं, हम सबसे कट ऑफ कर जाएंगे। Teaching the pigeons to sing in German indicates how far the Germans would go in their attempts at linguistic chauvinism. तो pigeons को जर्मन में सिंग करना, उनको ऐसा सिखाना, तो ये इंडिकेट करता है कि जर्मन अपने जो उनका जो वो है अटेम्प्ट है कि लैंग्वेज को चेंज करने का, अपनी लैंग्वेज थोपने का, तो वो इसमें कहाँ तक जाएंगे, कितनी आगे तक जाएंगे। अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं व्हाई डू यू थिंक वॉज लिटिल फ्रांस अफ्रेड ऑफ बीइंग स्कॉल्डेड। हमें ऐसा क्यों लगता है कि जो लिटिल फ्रांस है वो डरता था डांट से। फ्रांस वॉज अफ्रेड ऑफ बीइंग स्कॉल्डेड दैट डे स्पेशली बिकॉज एम हेमेल द टीचर हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन दैम ऑन पार्टिसिपल्स। फ्रांस डरा हुआ था डांट से या मार पड़ने से इसलिए क्योंकि जो एम हेमेल थे उनके टीचर, उन्होंने उनको बोला था कि वो उनसे क्वेश्चंस करेंगे, बच्चों से क्वेश्चंस करेंगे पार्टिसिपल्स पर, तो इसलिए फ्रेंच डरा हुआ था। फ्रेंच फ्रैंकली एडमिट्स दैट ही वॉज टोटली इग्नोरेंट अबाउट द टॉपिक। और फ्रेंच ने ये एग्री किया, ये एडमिट किया कि वो इस टॉपिक से टोटली इग्नोरेंट है, उसको उस टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पता। हिज एग्जैक्ट वर्ड्स आर आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम। मतलब उसके जो वर्ड्स थे, उसके जो एग्जैक्ट वर्ड्स थे वो ये थे, आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, मतलब मुझे तो उनका पहला वर्ड भी नहीं पता कि पहला वर्ड क्या है। सेकेंडली ही हैड स्टार्टेड स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, और उसने उस दिन स्कूल काफ़ी लेट गया था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, व्हाट डिड फ्रांस फाइंड मच मोर टेम्पटिंग, हाउ डिड ही फाइनली रिएक्ट। मतलब क्वेश्चन ये है, ये फ्रांस ने बोला इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, तो फ्रांस को क्या टेम्पटिंग लगा। सो इसका आंसर है फ्रेंड्स फाउंड दैट इट वॉज अ वेरी वार्म एंड ब्राइट डे, द बर्ड्स वर चिर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, द प्रेशियंस सोल्जर्स वर ड्रिलिंग इन द ओपन फील्ड एट द बैक ऑफ सॉ मिल। फ्रेंड्स ने देखा कि वो बहुत वार्म और ब्राइट डे था, मतलब गर्मी का दिन था, वार्म था, गर्मी थी उस दिन, और ब्राइट डे था। जो बर्ड्स थी वो वुड्स की जो एजेस होती है, वुड्स की जो बाउंड्री किनारी होती है, वहाँ पर बैठकर चिर्पिंग कर रही थी। चिर्पिंग साउंड होता है बर्ड्स का। जो प्रूशियन सोल्जर्स थे वो ड्रिलिंग कर रहे थे ओपन फील्ड में, मतलब प्रैक्टिस कर रहे थे वो। ही कुड ग्लैडली स्पेंड लाइफ आउट ऑफ डोर्स, और वो मतलब अपनी लाइफ डोर्स के बाहर बहुत आराम से, बहुत ग्लैडली स्पेंड कर सकता था। हाउ एवर ही हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट टेम्पटेशन, फाइनली ही हरिड ऑफ टू स्कूल। और वो उसने स्ट्रेंथ गेन की, टेम्पटेशन की, उसने स्ट्रेंथ गेन की कि नहीं उसको स्कूल जाना चाहिए, और फिर वो जल्दी से स्कूल के लिए भागा। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट कैन बी द मैटर नाउ सेज फ्रेंड्स, व्हाई डू यू थिंक डिड ही मेक दिस कमेंट। ये कमेंट है फ्रेंड्स का कि व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या मैटर है, तो ये फ्रेंड्स ने क्यों कमेंट किया, हमें इसका आंसर देना है। सो आंसर है देयर वॉज अ बुलेटिन बोर्ड नियर द टाउन हॉल, टाउन हॉल के पास एक बुलेटिन बोर्ड था। व्हेन फ्रांस पास्ड बाय इट ही नोटिस्ड अ क्राउड देयर, जब फ्रांस वहाँ से गुजर रहा था तो उसने वहाँ पे क्राउड देखा, भीड़ देखी इकट्ठी हुई। ही डिड नॉट स्टॉप टू लुक एट इट, वो नहीं रुका उसको देखने के लिए। ही वंडर्ड व्हाट कुड बी मैटर देन, उसने सोचा कि क्या फ़र्क पड़ता है। फॉर द लास्ट 2 years दे हैव रिसीव्ड ऑल द बैड न्यूज़ फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड, क्योंकि पिछले 2 सालों से उन्होंने उस बुलेटिन बोर्ड से सिर्फ बैड न्यूज़ ही रिसीव की है, कुछ भी अच्छा रिसीव नहीं किया। लॉस्ट बैटल,
कॉन्स्क्रिप्शन, ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, सिर्फ यही न्यूज़ उन्होंने रिसीव की है। सो वो वहाँ पर उसको बोर्ड को देखने के लिए नहीं रुका, उसने कहा क्या फ़र्क पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज वॉशर, व्हाट डिड ही आस्क फ्रांस एंड वाई, हाउ डिड फ्रांस रिएक्ट। जो वॉशर था वो कौन था, उसने फ्रांस से क्या पूछा और क्यों पूछा, और फ्रांस ने कैसे रिएक्ट किया। वॉशर वॉज अ ब्लैक स्मिथ, एक ब्लैक स्मिथ था। ही वॉज रीडिंग द लेटेस्ट बुलेटिन, वो लेटेस्ट बुलेटिन जो उस पर न्यूज़ थी, बुलेटिन बोर्ड पर जो लेटेस्ट न्यूज़ थी वो उसको पढ़ रहा था। ही आस्क्ड फ्रांस नॉट टू गो सो फास्ट टू हिज स्कूल, उसने फ्रांस को बोला कि वो इतनी जल्दी अपने स्कूल की तरफ ना जाए, अपने स्कूल में ना जाए। ही एडेड दैट द लिटिल बॉय वुड गेट टू हिज स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। वॉशर हैड रीड द लेटेस्ट बुलेटिन अबाउट टीचिंग जर्मन, उसने जो उनको जर्मन पढ़ाने वाली बात थी, जो लेटेस्ट बुलेटिन थी उसको पढ़ा। फ्रांस थॉट दैट द ब्लैक स्मिथ वॉज मेकिंग फन ऑफ हिम, फ्रांस को लगा कि वो ब्लैक स्मिथ उसका फन कर उसका मजाक उड़ा रहा है। सो ही रेन टू द स्कूल एंड रीच्ड देयर ब्रीथलेसली, सो वो भाग कर अपने स्कूल की तरफ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द यूजुअल सीन व्हेन फ्रांस स्कूल बिगेन इन द मॉर्निंग। यूजुअल सीन क्या था जब फ्रांस ने अपना स्कूल शुरू किया। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बस्टल, द नॉइज कुड बी हियर्ड आउट इन द स्कूल, स्टूडेंट्स ओपन एंड क्लोज देयर डेस्क। जब स्कूल खुलता था यूजुअली तो बहुत ज़्यादा शोर होता था, नॉइज़ हम स्कूल के बाहर भी सुन सकते थे। स्टूडेंट्स अपनी डेस्क को बंद करते थे, खोलते थे बार बार। रिपीटेड द लेसन्स टुगेदर वेरी लाउडली, और अब एक साथ मिलकर लेसन्स को रिपीट करते थे। दे केप्ट देयर हैंड्स ओवर देयर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और अपने हैंड्स को अपने ईयर्स पे रखते थे अच्छे से समझने के लिए। द टीचर वुड गो ऑन रैपिंग द टेबल विद देयर ग्रेट आयरन रूलर, और जो टीचर थे वो टेबल्स पर रैप करते थे अपनी आयरन की जो रूलर होती थी उससे। सो दैट्स ऑल, हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे।